सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना चाहिए। FIR कराई तो वो जांच भी करा रहे हैं। जब तक वो साबित जांच नहीं कर देगी तब तक हम किसी आदमी को एलिगेशन नहीं ला सकते। मेरी तो राय ये है कि गवर्नमेंट को इस मामले में जल्दी से जल्दी इंक्वायरी करके एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे खिलाड़ी हमारे सम्मानित लोग हैं, ये देश का नाम भी ऊंचा करते हैं। इनके एलिगेशन की इंक्वायरी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। 2021 में इनके खिलाफ लड़कियों ने अपने साथ जो यौन शोषण हुआ उसकी एप्लीकेशन कनाट पुलिस में दर्ज हुई थी ब्रजभूषण के खिलाफ, लेकिन आज तक पुलिस ने उसकी इंक्वायरी नहीं करी। नहीं होता और इतने दिनों बाद लगाया है, वो भी गलत है। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी जांच होनी चाहिए। अगर उसने गलत काम किया तो उसको सजा मिलेगी। दीपेंद्र हुड्डा जो है हरियाणा का है, वो इनके पीछे है। उसका उद्देश्य प्रेजेंट जो अध्यक्ष हैं इसको हटा करके खुद बनना चाहता है। दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज 24 सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज सेक्टर 40 में आया हूं। एक पोस्ट कॉलोनी है। यहाँ पर सब पढ़े लिखे लोग और वेल एजुकेटेड, रिटायर्ड और अच्छे ऑफिशियल रैंक के लोग यहाँ पर बैठे हैं। जो आज हमारे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, साक्षी और विनेश फोगाट का, जो इन लोगों ने ब्लेम लगाया है बृजेंद्र भूषण के ऊपर, जो एक राजनेता भी हैं। तो दोस्तों, आज मैं बड़े बुजुर्गों से, जो सीनियर पर्सन है हमारे देश के या हमारे सिटी के, उनसे मैं जानना चाहता हूं कि इन लोगों की इसके ऊपर क्या राय है। तो आइए, चलिए देर ना करते हुए मैं अपना प्रोग्राम चालू करता हूं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? नरेश चंद जैन। जैन साहब, मैं आपको नमस्कार करता हूं। धन्यवाद। तो आप ये बताइए कि जो एलिगेशन इन्होंने लगाया है साक्षी ने और विनेश ने, उसके ऊपर आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप क्या कहना चाहते हैं कि आपका क्या राय है इस पर? मेरी तो राय ये है कि गवर्नमेंट को इस मामले में जल्दी से जल्दी इंक्वायरी करके एक्शन लेना चाहिए और इनकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत काम किया है, बहुत अच्छा हमें सम्मान दिलाया है और प्रधानमंत्री जी को भी इसमें इंटरवेन करके इसमें कोई ना कोई सॉल्यूशन जल्दी निकालना चाहिए। ये बच्चे अपने हैं और इनका सम्मान, और इस तरह का एलिगेशन अगर किसी के ऊपर है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और उनको इस्तीफा देने के बाद इसकी इंक्वायरी सेट होनी चाहिए प्रॉपर। तो सर, ये बताइए, क्या आपको लग रहा है कि जो एलिगेशन इन्होंने लगाया है, क्या ये सही है या कोई राजनीति से प्रेरित है या किसी के दबाव में बृजेंद्र भूषण को इन्होंने बदनाम करने के लिए ऐसा किया है? थोड़ा इसके बारे में आप बताएं। मेरी तो राय है कि बदनाम करने के लिए कुछ नहीं है। कोई भी लड़की अपना सम्मान नहीं खोना चाहती गलत तरीके से। अगर उसके साथ बुरा नहीं हुआ है व्यवहार, तो कोई भी पब्लिकली इस बात को एडमिट नहीं करेगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। जो ये बोल रहे हैं बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं और इसकी बहुत तह तक जाके और इनको रिजाइन करना चाहिए या इन्हें सस्पेंड करना चाहिए वहां से और इनकी इंक्वायरी। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नेपाल से कसाना है। तो सर, आप कोई मतलब बिजनेस में है या कोई अपना? बिल्डर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, सामाजिक कर्ता भी हैं। ये हमारे बड़े भाई बैठे, मैं इनका छोटा भाई हूँ। हमारी रोज यहाँ बड़ी चर्चा होती है हर मुद्दे पर। तो कसाना साहब, आज मैं आप लोगों के पास आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि आप बड़े बुजुर्ग हैं देश के और हर परिस्थिति को देखे हुए हैं। जो हमारे देश में आजकल ये चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, एक तरह का ट्रेंड ही बन चुका है कि जो हमारी बेटियों ने लगाया है एलिगेशन, इसके बारे में आपका क्या राय है? इसमें एलिगेशन जो लगाया है उन्होंने, वो कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा तो है, क्योंकि वो बड़े घरानों से हैं, खानदानों से हैं। वो हरियाणा के बच्चे सारे और एक कुश्ती का मेडल जितने आते हैं वो 99% हरियाणा के बच्चों के आते हैं। ये जो विनय फोगाट है, जो दूसरी बहन फोगाट है, इसके पिताजी ने बड़ी मेहनत से इनको कुश्ती सिखाई और पहली बार ये लड़कियां ओलंपिक तक गई। जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतने कष्ट उठाए, वो ऐसा नहीं है कि वो बिना वजह ही उनके ब्रजभूषण जी पे वो लगा, कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि ब्रजभूषण जी भी ऑल इंडिया लेवल के बड़े ताकतवर अध्यक्ष हैं और ताकतवर अध्यक्ष के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में वो बाहुबली, धनबली के रूप में भी चर्चित हैं। उनका अपना हेलीकॉप्टर है, 55 उनके कॉलेज है, उनका एक साम्राज्य है
वो बड़े पॉलिटिशियन है, 4 बार के MP है, तो वो आसानी से झुकने वाले तो है नहीं, तो उनको मजबूरी में होकर आंदोलन करना पड़ा। और इस आंदोलन को सपोर्ट बहुत सामाजिक लोग कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं, जो मेरे दोस्त ने बोला है इन्होंने, आर्य जी ने। अगर वो एक मुद्दा मिला विरोधियों को, विरोधी जाकर कूद पड़े, जबकि ये नॉन पॉलिटिकल मुद्दा है और ये किसी भी बेटी के साथ तो अगर ऐसी घटना होती है तो ये जांच का विषय है, और जांच के विषय में कोर्ट को संज्ञान लिया है। आपने देखा होगा 2021 में इनके खिलाफ लड़कियों ने अपने साथ जो यौन शोषण हुआ उसकी एप्लीकेशन कनाट पुलिस में दर्ज हुई थी ब्रजभूषण के खिलाफ, लेकिन आज तक पुलिस ने उसकी इंक्वायरी नहीं करी, और इसको भी रिपोर्ट तब लिखी गई है जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है। तो इससे ये लगता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी का वो MP है, उनका कंप्लीटली इन्वॉल्वमेंट है। नहीं तो एक आदमी पॉक्सो एक्ट लग जाए और उसको 2 दिन में इंक्वायरी करो। ओके, तो सर आपका शुभ नाम क्या है? विजय कुमार आर्य। आर्या साहब, ये बताएं कि जो कुछ इन्होंने, हमारे लड़कियों ने, बेटियों ने, इतनी बड़ी मेडलिस्ट हैं, देश का नाम उन्होंने रोशन किया है, और उन्होंने इतना बड़ा एलिगेशन भी लगाया है। आप एक बहुत ही बड़े बुजुर्ग हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना? ऐसा है कि इन्होंने एलिगेशन लगाया है, ये एलिगेशन सही है या गलत है ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि ये हमारे खिलाड़ी, हमारे सम्मानित लोग हैं, ये देश का नाम भी ऊंचा करते हैं, इनके एलिगेशन की इंक्वायरी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, तीव्र गति से होनी चाहिए। इनकी रिपोर्ट लिखने में काफी देरी हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, रिपोर्ट जल्दी लिखी जानी चाहिए थी। लेकिन किसी भी व्यक्ति को सजा जो है इंक्वायरी से पहले किसी को दोषी ठहरा देना ये उचित नहीं है। दूसरी बात, ये खिलाड़ियों का जंतर मंतर पे इकट्ठा हो जाना, अपनी दुविधा को और अपनी शिकायतों को इस तरह से पब्लिक में लेकर के आना देश के लिए खतरनाक है। इसमें साथ में जो देश की विरोधी ताकतें हैं वो सारी की सारी जुड़ गई हैं, और ये आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन ज्यादा बन गया है। इनकी वास्तविक शिकायतें जो उसके नीचे दब गई हैं, तो इनको अपने आंदोलन का तरीका जो नॉर्मल रिड्रेसल के तरीके हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए थे, न कि जंतर मंतर पे इकट्ठे हो। जल्दी कर दो। तो सर आपका नाम क्या है? धर्मपाल सिंह। सिंह साहब, ये बताएं कि जो कुछ भी आज हमारे देश में चल रहा है, 2 हमारी बेटियां जो है देश की, उन्होंने जो एलिगेशन लगाया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि ये जो एलिगेशन इन्होंने लगाया है ये इकट्ठा मिलकर लगाने से कोई मतलब नहीं होता, और इतने दिनों बाद लगाया है वो भी गलत है। और ठीक है, वो अपना उसमें है, पहलवान है तो पहलवानी का इनके पीछे पड़ना चाहिए, पहलवानी करनी चाहिए, पॉलिटिक्स में उनको नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है कि बीच में पॉलिटिक्स भी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। आप सुन भी रहे हैं कि कभी मोदी के अगेंस्ट नारे लगते हैं, कभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नारे लगते हैं, तो ये गलत। मैम, आप देखा कि जैसे वहाँ नारे लग रहे हैं, मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये गलत है, ऐसा नहीं, नारे नहीं लगने चाहिए। सर आपका शुभ नाम क्या है आपका? मेरा कमल कुमार कोहली। कोहली साहब, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली से। अच्छा सर, ये बताएं कि जो हमारे देश में आजकल ये चल रहा बहुत बड़ा एक ट्रेंड ही बन चुका है, जो हमारी बेटियों ने लगाया है, साक्षी और विनेश ने, बहुत बड़े वो एक तरह की, उन्होंने बहुत मेहनत किया, गरीब परिवार से उठ के इतना बड़ा गोल्ड लाया देश के लिए, उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियां हैं, और इतनी बड़ी बात उन्होंने ब्लेम लगाया है, छोटी बात तो है नहीं। तो इसके बारे में आप एक बड़े वरिष्ठ नागरिक हैं, इसका आपका क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, एलिगेशन लगाया तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और क्या, हमारा विचार तो यही है। नहीं, आपको लग रहा है कि जो चीज़ इन्होंने कहा है वो बात मतलब ठीक है? और दूसरा, जब ये जंतर मंतर पे बैठे थे, इन्होंने कहा था हम नॉन पॉलिटिकल है, किसी पॉलिटिशियन को हम अपनी स्टेज पे नहीं आने देंगे, और वहाँ सारे पॉलिटिशियन पहुँच गए और वहाँ नारे लगा रखे हैं मोदी के अगेंस्ट, टुकड़े टुकड़े के जैसे आगे आज़ादी चाहिए। अब वो आज़ादी चाहिए या अपना इंक्वायरी करानी है, उसकी बात करें। ये उसमें आज़ादी वाले बीच में क्यों अलाउ किया उन्होंने स्टेज पे? नहीं, उन्होंने किस चीज़ की आज़ादी ये लोग मांग कर रहे हैं? आपने सुना होगा, नारे लग रहे थे टीवी पे, सुना ही होगा आपने। हमें ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए, हमें उससे आज़ादी चाहिए। मतलब एक अपना मुद्दा ही तो बना लिया जा रहा है ना, ये तो मतलब मुद्दा बना लिया। सर आपका शुभ नाम क्या है? CVS रावत।
रावत साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे तो मेन मूल निवासी हम उत्तराखंड के हैं। अच्छा, लेकिन जो है हम यहीं के ही हैं, हिंदुस्तान के ही हैं, भारत यहीं पे। अच्छा सर, ये बताएं कि आप जो हमारे आजकल समाज में बात चल रही है जंतर मंतर पर, जो हमारे देश का एक धरना प्रदर्शन का केंद्र माना जाता है, पूरे देश में क्या पूरे विश्व में वहाँ की बातें सुनी जाती है। जो आजकल हमारी बेटियाँ जो साक्षी हैं, विनेश हैं, वो लोगों ने बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है एक बहुत बड़े बाहुबली को, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ये जो इस समय जो एजिटेशन चल रहा है, ये राजनीति से ज़्यादा प्रेरित है, बजाय कि अपने जो है उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाया उसको प्रूफ करने के लिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार उनकी एफआईआर मान ली कि 2 एफआईआर लॉस हो गई, तो उन्होंने कहा आप कोर्ट जाइए, क्यों नहीं जाते कोर्ट? आपने यहाँ प्रोपेगेंडा बना दिया, यहाँ पे किसान आंदोलन वाले का बुला लिया, खाप पंचायत बुला ली, काहे के लिए ये राजनीति का अखाड़ा थोड़ी ना ये। अगर आप इसी वजह, और सबसे बड़ी बात है कि उसकी जांच होनी चाहिए, अगर उसने गलत काम किया तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन जब तक आप कोर्ट जाओगे नहीं, जांच होगी नहीं, तो सजा कहाँ से मिलेगी तुम्हारे? और सबसे बड़ी, मैं तो शरण की बात की बिल्कुल कहूँगा कि नेशनल के लिए बिल्कुल सिलेक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि जो एक बार ओलंपिक खेल गया हमेशा के लिए रजिस्टर्ड हो गया, वो ओलंपिक खेलेगा, वो हरियाणा का है इसलिए खेलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, हर साल सिलेक्शन होना चाहिए। जो बच्चों ने भी यही कहा है, नए बच्चे आ रहे हैं, रोज देखो आप नए बच्चे आ रहे हैं, और ऐसी जगह से आ रहे हैं। ये तो हरियाणा में बहुत पॉपुलर है, पैसे की कमी नहीं इनके पास। ऐसी आप देखो नॉर्थ ईस्ट जिन बच्चों को खाने के लिए नहीं है, मेरी कॉम को देख लो आप, कितने गोल्ड मेडलिस्ट है, उनके पास क्या था बताओ? फिर भी बच्चे होने के बाद भी उसके बाद भी लड़ती रही। तो सर, आपका शुभ नाम क्या है? मदन लाल गुप्ता नाम है मेरा। अच्छा सर, आप यहाँ पर कोई मतलब बिजनेसमैन है या रिटायर्ड सर्विस? नहीं, मैं रिटायर्ड सर्विस हूँ। अच्छा, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डायरेक्टर रिटायर हुआ हूँ। क्या बात है। और डिपार्टमेंट का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो टॉप सीक्रेट है। सर देखिए, दोस्तों देखिए, आज मैं यहाँ पर जो आया हूँ, सेक्टर 40 का पार्क है, और यहाँ पर सब सीनियर सिटीजन बैठे हैं। इसलिए मैं सीनियर सिटीजन से ही मैं जानना चाहता था कि क्योंकि जो बेटियाँ राष्ट्र की धरोहर मानी जाती हैं और इन लोगों ने बहुत बड़े काम किया है, तो बाकी मैं सबसे सर्वे कर रहा हूँ, सबका राय ले रहा हूँ, लेकिन सीनियर सिटीजन का राय लेने की मेरी बड़ी इच्छा थी, और ये लोग मिल भी गए हैं बड़े भाग्य से। तो ये सर हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इनका क्या राय है, जो कुछ चल रहा है जंतर मंतर पर, हमारी बेटियों ने जो भी एलिगेशन लगाया उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पहलवान धरने पे बैठे हुए हैं, ये विशुद्ध राजनीति है, और हरियाणा का एक परिवार ही इसमें मुख्य रूप से भाग ले रहा है, और इसमें दीपेंद्र हुड्डा जो है हरियाणा का है, वो इनके पीछे है। उसका उद्देश्य प्रेजेंट जो अध्यक्ष हैं इसको हटा करके खुद बनना चाहता है। एक तो दूसरी बात है, दूसरा कारण ये है कि ये जो पहलवान हैं, इनके पास ओलंपिक मेडल है, तो ये चाहते हैं कि हमको बिना कैंप के ही ये अगले ओलंपिक या इंटरनेशनल गेम्स में भेज दिया जाए। वो कैंप अटेंड नहीं करना चाहते। क्यों नहीं कैंप अटेंड करना चाहते? क्योंकि उनके कंपटीटर, जो नई जनरेशन आ रही है कंपटीटर की, वो काफ़ी सक्षम है और वो उनको हरा देगी। इसलिए वो सोचते हैं कि उनका भविष्य जो है वो खराब हो गया है, और इसलिए वो जो है अब इसके अध्यक्ष के पीछे पड़े हुए हैं। अध्यक्ष का कुछ नहीं है। अगर अध्यक्ष का है, ये जो विनेश फोगाट है, इसने 2018 में कहा था कि मैं तो पहलवान हूँ, मेरे साथ कौन यौन आरोप लगाएगा। ये खुद सब ने कहा है। और जो लड़की ने जो वैसी लड़की है, 18 साल से कम की लड़की है, जिसके बारे में आरोप लगाया है, वो लड़की को सामने ही नहीं आने देते। लड़कियां जो सही बात कह रही हैं वो उसको सामने ही नहीं आने देते। तो ये पूर्ण रूपेण, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह की कोई गलती नहीं है, उसने कुछ नहीं किया है। अगर किया होगा तो कमेटी की रिपोर्ट है, उसका आने का इंतज़ार करें। सुप्रीम कोर्ट में है, उसके आने का इंतज़ार करें। लेकिन ये लोग वो तो विनेश फोगाट और पहलवान कह रहे हैं कि हमारी खाप पंचायतें सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। कहीं ऐसा होता है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में खाप पंचायत ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट ऊपर है या उसकी कमेटी ऊपर है? तो ये नितांत राजनीति से प्रेरित है और ये पहलवान गलत रास्ते पे हैं। और ये दरअसल में अगर पूर्ण रूपेण समझा जाए तो ये मोदी के खिलाफ टूल किट है। एक टूल किट है जो कि मोदी को और इसका जो है फंड हो रहा है जॉर्ज सोरोस के द्वारा। जो विदेश में जॉर्ज सोरोस है, उसके पास डेमोक्रेसी का फंड है 700 करोड़ का, जिसमें पहले कांग्रेस सरकार ने काफ़ी पैसा दिया हुआ है और पहले भी टूल किट आ चुकी है। इसमें जो है
टूल किट पहले आ चुकी है। वो जॉर्ज सोरोस ने एक हिडन, कौन सा था, हिडनबर्ग था, हिडनबर्ग, वो भी टूल किट का हिस्सा था। ये तीसरी चौथी टूल किट आई है मोदी के खिलाफ। मोदी जी ने ईमानदार और एक बहुत बढ़िया आदमी है, ऐसा अभी तक कोई नेता इस देश को मिला नहीं जो हिंदू और मुसलमान सभी को एक नज़र से देखता है। लेकिन मुसलमानों को जो कांग्रेस रूल में या पहले की सरकारों ने जो इनको प्रमुखता दी थी, उस प्रमुखता को हटाना चाहता है। संविधान में बहुत गलत किया गया कांग्रेस के द्वारा। नेहरू, गांधी, इसमें गांधी भी शामिल है, नेहरू भी शामिल है और ये इंदिरा गांधी भी शामिल है। तो अब ये जो इनके द्वारा फंड की गई जो जॉर्ज सोरोस की जो संस्था है टूल किट, उसका ही एक तरीका है। अदरवाइज ये पहलवान बिल्कुल गलत हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह ठीक है। इसलिए जो है ये होना चाहिए और ये पहलवान जो है गलत रास्ते पे, इनको किसान मंच द्वारा भी दिया जाए। किसान मंच भी जॉर्ज सोरोस की टूल किट का एक हिस्सा है। मैं यही कहना चाहूँगा, बस ये जो टूल किट है जो कि इनके का, ये पहलवान बिल्कुल गलत हैं और इनको मानना पड़ेगा। मोदी जी इनको क्या कहते हैं सही रास्ते पे हैं। सर आपका शुभ नाम? ईश्वरदयाल द्विवेदी। स्टेडियम में मैं भी द्विवेदी साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम डिस्ट्रिक्ट एटा के रहने वाले हैं, निवर्तमान प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज के। और उससे अच्छा सर, ये आप एक शिक्षक हैं, आप ये बताइए कि जो कुछ भी बेटियों के साथ हुआ, जो बेटियां जो कुछ भी कह रही हैं, क्या उनके बारे में आपका क्या राय है? हॉस्पिटल में एडमिट, बेटियों के बारे में इतना ही कहना है कि उन्होंने 10 साल तक तो कुछ बोला नहीं, और अभी आकर के जब ये जैसे गुप्ता जी बता रहे थे टूल किट आ गई है इस मंच पर जो है, मेरा टाइम उनका जहाँ पर केवल एक ही वर्ग के लोग शामिल हैं, उनमें ये बेटियां अपनी बात रख रही हैं। और वहाँ पर जो है सारे वर्ग जो मोदी के खिलाफ हैं वो आकर के अपनी बात रख रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। हमारे प्रधानमंत्री को बल्कि मुझे बदनाम कर रहे हैं। दूसरे वहाँ पर 2 नारे और लगाते हैं, RSS वापस जाओ, ब्राह्मण वापस जाओ। क्या मतलब है इसका? तुम्हारा आंदोलन केवल जो है ब्रजभूषण के खिलाफ है। बताइए, हमारे इतने ईमानदार क्या नाम शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर, उनसे मिलकर बात रखते। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश कर दिया FIR के लिए, तो जांच का इंतजार करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये केवल अपनी बात एक ही रखते जा रहे हैं, ब्रजभूषण गलत है, ब्रजभूषण गलत है। ऐसा नहीं, जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक हम किसी आदमी को गलत साबित नहीं कर सकते। तो देखिए, ये सेक्टर 40 के पार्क में जो हमने आपको सारा दिखाया आज का एपिसोड, ये सारे सीनियर सिटीजन हैं, यहाँ के बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बिजनेसमैन हैं और अच्छे बुद्धिजीवी वर्ग के बुजुर्ग हैं, जिनका और अधिकतर सुंदर हैं। तो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनका मैंने आपको सारा दिखाया।